नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज आप लोग के लिए हम वीडियो लेकर आए। यह वीडियो हमारे त्रिघात बहुपद से है। इसमें क्या करना है कि यदि शून्यक अगर हमारा दिया है, शून्यक हल दिया है, क्या क्या शून्यक दिया है, तो 2 दिया है और -1 और 1 दिया है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें शून्यकों का योगफल और दो दो करके गुणनफलों का योगफल और गुणनफल तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका योगफल और दो दो करके गुणनफलों का योगफल और इसका गुणनफल हम निकालेंगे, कितना कितना हमारे ये आ रहा है। उसके बाद हमारे त्रिघात बहुपद का जो सूत्र इसको बैठाएंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, कितना आ रहा है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है त्रिघात बहुपद में? त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। लेकिन तीनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए हम तीनों को जोड़ कर देखते हैं कितना हमारा आता है। ये हमारा हो गया -1, ये हमारा हो गया 1। अब इसको क्या करना है, हमें तो इसको जोड़ देना है, क्योंकि प्लस दोनों में है 1 2 और 1, तो 3 हो जाएगा ये। और ये हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2 बचा। ये हमारा 2 बचा, यानी कि योगफल हमारा निकल गया। योगफल हमारा आ रहा है 2। अब 2 2 करके 2 2 करके शून्यकों के 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा जोड़ बीटा गुणे गामा जोड़ गामा गुणे अल्फा। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का इस सूत्र। अब इसको हम सजाएंगे। इस पर पहले हमारा क्या है, 2 है, तो 2 गुणे -1, 2 गुणे हमारा क्या होगा, -1। उसके बाद हमारा क्या होगा, प्लस, उसके बाद प्लस हुआ। अब बीटा की जगह पर क्या दिया है, -1, -1, तो -1 गुणे 1। उसके बाद हमारा क्या हुआ, 1 गुणे 2। ये हमारा सज गया। अब इसको हमें हल करना है, कितना आ रहा है, तो ये -2 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ये +2 हो गया। -2 -1 +2, यानी कि अब हम क्या करना है हमें, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 1 कितना हुआ, -3, -2 -1 -3 और जोड़ 2, यानी कि बराबर कितना हुआ, -1 हुआ। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालना है। हमारा योगफल और 2 2 कर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, तो हम त्रिघात बहुपद के सूत्र पर उसको बैठाकर हल करेंगे। चलिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर 2 गुणे -1 गुणे 1, 2 गुणे -1 गुणे 1, यानी कि 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2, यानी कि -2 हमारा हो गया क्या, शून्यकों का गुणनफल। इतना करने के बाद अब हमको ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर हमारा होता है, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा। हमारा सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिघात दे रहा है तो हम x के पावर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि हमको त्रिघात निकालने के लिए दिया है, त्रिघात। उसके बाद हमें माइनस लिखना है, माइनस हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल हो गया। अब यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद घटते क्रम हमको 2 लिख देना है। और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, प्लस करना है। सबसे आसान तरीका, कन्फ्यूज भी नहीं हो पाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या हम लिखेंगे। तो डायरेक्टली बात है कि यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है हमें, तो शून्यकों को 2 2 करके गुणनफलों का योगफल, यानी कि अल्फा
गुणे बीटा जोड़ बीटा गुणे गामा जोड़ गामा गुणे अल्फा, ये हमारा हो गया। अब आगे बोलेगा कि क्या लिखेंगे हम, तो 3 के बाद 2 है, 2 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर हमारा माइनस यहाँ पर आ गया, और उसके बाद अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया। अब इस पर हमें सजाना है, तो कहा क्या लिखना है आप लोग समझ लीजिए। ये हमारा माइनस हो गया, योगफल कितना दे रहा है, तो इसमें आप योगफल निकाले हैं, तो योगफल हमारा 2 आया है, तो हमारा 2 गुणे x के पावर 2 हो गया, यानी कि जितना योगफल वो उतना हम योगफल लिख दिए, और ये हमारा क्या था, x के पावर 2 था। अब प्लस था तो प्लस लिखेंगे। अब इसमें कितना हमारा आया है, 2 2 करके गुणनफल का योगफल कितना था, -1 आया है, तो सीधे हम -1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा x है तो x हम लिख देंगे। अब माइनस है कि प्लस है ये देखेंगे यहाँ पर, तो माइनस है तो माइनस कर दिया हम, और हमारा गुणनफल कितना है, तो -2 आया है, तो गुणनफल जितना आएगा उतना हमको लिखना ही पड़ेगा, तो माइनस हम यहाँ पर 2 कर दिए कोष्ठ में डालकर। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं बना है, अब बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे ध्यान से देखिए, x के पावर 3 -2 x के पावर 2 -x प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस होगा, तो -x हुआ। उसके बाद ये हमारा क्या यहाँ पर है, माइनस, और यहाँ पे भी क्या है हमारा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि x के पावर 3 -2 x के पावर 2, और क्या आया यहाँ पर, -1 प्लस 2, यही हमारा इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर आएगा। तो साथियों, आप लोग को ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको हम बताने की कोशिश करेंगे, और हमारी इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला भी आप लोग अच्छी तरह से बता दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।